तो यहाँ चक्रीय समूह साइक्लिक ग्रुप के बारे में पढ़ रहे थे। तो अपन चक्रीय समूह किसे कहते हैं? जिसमें प्रत्येक अवयव ए बिलोंग्स टू जी है, तो जी के प्रत्येक अवयव को ए की पूर्णांक घात के रूप में लिख सकते हैं, है ना। जी के सभी अवयवों को ए की पूर्णांक घात के रूप में लिख सकते हैं, तो चक्रीय कहलाता है। और ए उसका जनक कहलाता है। ये पिछले अपन ने वीडियो में अपन ने देखा था। अपन इसकी थ्योरम्स अपन यहाँ पे करेंगे आगे। प्रत्येक चक्रीय समूह क्रम विन्वय होता है, या अभिलयन, परंतु विलोम सत्य नहीं है। Every cyclic group is abelian, but converse is not true. जो भी साइक्लिक ग्रुप है चक्रीय समूह में क्या होगा? एबिलियन ग्रुप होगा, क्रम विन्वय समूह कॉम्यूटेटिव ग्रुप होगा। तो जैसे अपन ने यह मान लिया कि माना जी चक्रीय समूह है तथा ए जी का जनक है। यहाँ पर ने मान लिया कि जी क्या है? चक्रीय है और ए जी का जनक है। इसका मतलब ए जी के सभी अवयवों को ए की पूर्णांक घात के रूप में अपन लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या आता है? जी के सभी अवयवों को आता है, जी के सभी अवयवों को ए की पूर्णांक घात के रूप में लिख सकते हैं। जी के जितने भी अवयव होंगे उनको एक ही पूर्णांक घात के रूप में लिखेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, और 0 तो e के बराबर होता है। ए की पावर 0 मीन्स e, तो पूर्णांक घात के रूप में अपन यहाँ पर लिख सकते हैं इसको। तो अब अपने को बताना है कि ये क्रम विन्वय है, मीन्स ए बी इज इक्वल टू बी है ना। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि मान एक्स वाई बिलोंग्स टू जी। एक्स वाई जी के दो अवयव हैं, तो एक्स और वाई को क्या है? एक ही पूर्णांक घात के रूप में लिखते हैं अपन। जहाँ आपके पास x इज इक्वल टू ए की पावर n, y इज इक्वल टू ए की पावर n, क्योंकि ए जनक है उसको उसके पूर्णांक घात के रूप में यहाँ पर लिख सकते हैं। तो अपन x y इज इक्वल टू वाई एक्स प्रूव करना है अपने को एबिलियन होने के लिए। तो x y का मतलब क्या होता है? ए की पावर n, ए की पावर, ये कितना हो गया? ए की पावर m प्लस n। और जो एडिशन है वो हमेशा क्या होता है? कॉम्यूटेटिव होता है। इसको अपन भी लिख सकते हैं ए की पावर n प्लस, इसको कैसे लिख दिया? ए की पावर n इंटू ए की पावर, ए की पावर n क्या है? y, ए की पावर n क्या है? x, ए की पावर y, एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स मीन्स कॉम्यूटेटिव। इसका मतलब जी के सभी अवयवों में एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स है। ये कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट्स है, इसका मतलब जी क्या है? आर्बिट्ररी एबिलियन ग्रुप है जी, परंतु इसका विलोम सत्य नहीं। तो यहाँ पर इसमें आपसे सिंपल ये दो एलिमेंट ले सकते हो। पहले आपने मान लिया ए जी का जनक है, तो इसका मतलब हो गया कि जी के सभी अवयवों को ए की पूर्णांक घात के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ मान लिया कि एक्स वाई बिलोंग्स टू जी है, तो एक्स और वाई को ए की पूर्णांक घात के रूप में लिख सकते हैं। एक्स को लिखते हैं ए की पावर m, वाई को लिखते हैं ए की पावर m। फिर एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स वाई मतलब ए की पावर m इंटू ए की पावर m, और ए m प्लस n को लिखते हैं m प्लस n, और इनको लिखते हैं ए की पावर n, ए की पावर वाई एक्स। एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स। अब यहाँ पर इसका विलोम देखते हैं अगर अपन, विलोम के लिए अपन यहाँ पर इसके इनवर्स के लिए
इसके इनवर्स के लिए अपन यहाँ पर ये एग्जांपल ले सकते हैं मैट्रिक्स का। ये जो आई 2x2 क्रॉस मैट्रिक्स है, 0 0 1 ए ले लिया, -1 0 0 1 बी ले लिया, 0 1 0 0 -1 सी ले लिया, -1 0 0 माइनस। ये है मल्टीप्लिकेशन की जी, यहाँ पे आई ए बी सी डॉट या। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए, मल्टीप्लिकेटिव कंपोजिशन के लिए ये क्या हो जाएगा, एबिलियन तो है परंतु देखते हैं चक्रीय नहीं। एबिलियन कैसे है, जैसे ए बी इज इक्वल टू बी है, जैसे ए बी ले लिया आपने कोई भी, आप यहाँ ले सकते हो ए बी -1 0 0 1, ये कितना हो गया 1 0 0 माइनस। इसका मल्टीप्लिकेशन किया 1 इंटू -1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 0 0 इंटू 0, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 1 0 1 इंटू 0 0, फिर यहाँ पर 0 इंटू 0 0 1 इंटू -1 माइनस। ये आ गई बी। ये देख लो आप, बी कितना है 1 0 0 -1 -1 0 0 1, बी 1 इंटू -1 0 इंटू 0 प्लस, तो कितना है -1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1 0, सेकंड रो 0 इंटू -1 इंटू 0 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 इंटू 0 -1 इंटू -1, बोथ आर इक्वल मीन्स ए बी इज इक्वल टू। सिमिलरली आप और भी देख सकते हो, तो ये क्या है, क्रम विन्यास, क्रम विन्यास, परंतु ये चक्रीय नहीं है। चक्रीय का मतलब है इसका कोई ना कोई जनक होना चाहिए। अपन ने एक थ्योरम की थी, जनक होना चाहिए। तो अब यहाँ देखो आप, ऑर्डर ऑफ जी कितना है, ऑर्डर ऑफ जी में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, ऑर्डर ऑफ जी 4। अब जनक क्या होगा, अपन ने बताया था कि किसी भी जनक की कोटि ऑर्डर की कोटि के बराबर होती है, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी। तो इसमें चक्रीय का मतलब है उसका कोई जनक होना चाहिए, इसका मतलब उसमें कोई ना कोई ऐसा अवयव होना चाहिए जिसका ऑर्डर भी 4। ऑर्डर का मतलब क्या है, अगर मल्टीप्लिकेशन दे रखी है तो ए रेज एन इज इक्वल टू ई, ए रेज एन मींस जैसे आई है, आई का ऑर्डर तो 1 ही होता है, इसका पावर तो 1, ये तो 1 है, आई का तो ऑर्डर ऑफ आई ये तो 1 है। हमेशा आइडेंटिटी के जो ऑर्डर है 1 के बराबर। अब इसमें देखिए ए स्क्वायर निकालेगा, -1 0 0 1 -1 0 0 1, ए स्क्वायर -1 इंटू -1 1 प्लस 0 इंटू 0 1 हो गया, -1 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0 0 इंटू -1 0 1 इंटू 0 0 इंटू 0 0 1 इंटू 1 कितना गया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 2। इसी तरह बी स्क्वायर निकालो, बी स्क्वायर 1 0 0 -1 1 0 0 -1, 1 इंटू 1 1 प्लस 0 इंटू 0 1, 1 इंटू 0 0 0 इंटू -1 0 इंटू 1 0 -1 इंटू 0 0 इंटू 0 0 -1 -1, ये भी आई है। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू आई, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ बी इसमें भी 2, ऑर्डर ऑफ
इसका तो 1 है, इनके 2 हैं। ऑर्डर ऑफ सी देख लेते हैं हम। ऑर्डर ऑफ सी सी स्क्वायर -1 0 0 -1 -1 0 0 -1 into -1 1 plus 0 1 -1 into 0 0 0 into -1 0 into -1 0 -1 into 0 0 into 0 0 -1 into -1 ये भी है। मीन्स ऑर्डर ऑफ सी देखो इसमें सभी इसके अलावा आइडेंटिटी के अलावा सभी के ऑर्डर 2 है, यहाँ पे भी 2 है, परंतु यहाँ पे देखते हैं ऑर्डर ऑफ जी क्या है। ये तो चक्रीय समूह में क्या कोई जनक होगा, जनक की क्या होगा ऑर्डर जी के बराबर होगा। ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए। तो यहाँ कोई भी अवयव ऐसा नहीं है जिसके ऑर्डर 4 हो। इसका मतलब जी में कोई भी जनक नहीं है। जी का कोई भी जनक नहीं है, और कोई भी जनक नहीं है तो क्या होगा चक्रीय नियम। इसका मतलब जी क्या है, जी चक्रीय नहीं। G is not a cyclic group because G does not contains any generator, है ना। जनरेटर अपने को ये देखना है चक्रीय पूछे तो अपने को देखना है ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ A। किस समूह की, किस अवयव की कोटि समूह की कोटि के बराबर है, वो इसका जनरेटर होगा, जनक अगर निकालना हो। इस तरह से अगर कोई भी चक्रीय समूह को क्या होगा एबिलियन ग्रुप होगा। एक और अपन यहाँ पे थ्योरम देखते हैं, किसी भी अपरिमित अपरिमित चक्रीय समूह केवल 2 और केवल 2 जनक होते हैं। Every infinite cyclic group has only 2 and only 2 generators। केवल 2 ही जनक होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। अपरिमित इनफाइनाइट ग्रुप है, इसमें मतलब ऑर्डर ऑफ जी क्या है अपरिमित है। तो यहाँ अपन इसमें पहले अपन ने मान लिया कि माना जी अपरिमित समूह तथा ए जी का जनक है। ए जी का जनक है, ए इज जनरेटर ऑफ जी। अपन ने क्या बताया था, अगर ए, अपन ने पिछले वीडियो में थ्योरम की थी प्रूफ, अगर ए जी का जनक है तो ए इनवर्स भी जी का जनक होगा, क्योंकि अगर जी के सभी अवयवों को एक ही पूर्णांक घात के रूप में लिख सकते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 या -1 2 -3 तो ए इनवर्स के उसमें पूर्णांक घात के भी यूज हो सकते हैं। तो अगर 1 2 3 लिख रहे हो तो ए इनवर्स के लिए क्या हो जाएगा -1 -2 -3, ये भी क्या है इंटीजर है ना। एक अगर जी का जनक है तब ए इनवर्स भी जी का जनक होगा। अगर ए जी का जनक है तो ए इनवर्स जी भी जी का जनक। अब 2 तो ये हो गए, अब क्या करें आप अगर चक्र से मुझे तो केवल 2 ही होते हैं, इसके अलावा होते नहीं। ए है तो ए इनवर्स हो गया, और ये बराबर भी हो सकते हैं। तो जी का जनक होगा जहां अपने पास होगा जहां ए डज नॉट इक्वल टू ए और ए इनवर्स बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि ए इज इक्वल टू ए इनवर्स, ए और ए इनवर्स अगर बराबर है तो दोनों तरफ अगर ए से मल्टीप्लाई करते हैं अपन ए को ए इनवर्स, क्योंकि ए बिलोंग्स टू जी है, ए जी का अवयव है, ए से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ए तो ए क्या हो गया, ए इनवर्स क्या हो गया, ई हो गया। ये कितना हो गया ए स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 2। ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 2। 2 क्या है फाइनाइट परिमित। ऑर्डर ऑफ ए 2 परिमित। अब अपन ने बताया था अभी कि समूह की कोटि उसके जनक की कोटि के बराबर होती है। जितने जनक की कोटि होगी उतने समूह की कोटि होगी। अगर ये जनक है, ए इसका जनक है,
तो इसकी कोटि 2 है तो जी की कोटि कितनी होनी चाहिए, जी की भी 2 होनी चाहिए। इसका मतलब ये हो गया ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 2 मींस परिमित। जी की कोटि भी परिमित, परंतु जी क्या है, जी क्या है अपरिमित, परंतु जी अपरिमित। इसका मतलब ए डज नॉट इक्वल टू ए इनवर्स। ए को जो अपन ने माना था ए इक्वल टू ए इनवर्स, वो गलत है, वो नहीं हो सकता। इसका मतलब ए डज नॉट इक्वल टू ए इनवर्स। इसका मतलब आता है ए डज नॉट इक्वल टू ए और ए इनवर्स बराबर नहीं, ये दो अलग अलग है। तो पहले तो अपन ने ये देखा कि भाई केवल इसमें दो, इसमें तेरा अपरिमित है तो दो इसके क्या होंगे, जनक होंगे। तो ये दो हो गए ए और ए। अब ये कह रहा है कि केवल दो ही होंगे, ओनली टू, इसके अलावा हो नहीं सकते। अब अपन देखेंगे कि केवल दो होंगे, इसके अलावा दूसरा नहीं है यहाँ पे, है ना। ये अपन यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर हमने मान लिया, अब अपन यहाँ मानेंगे कोई तीसरे को। तो यहाँ पर मान लिया, माना ए रेज एम जहाँ एम डज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस, ए रेज एम जहाँ एम डज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1, क्योंकि अगर 1 लेते हो तो ए हो जाएगा और -1 लेते हो तो ए इनवर्स हो जाएगा। और ये तो पहले से ही, इनके अलावा बताना 1, इसका मतलब 2 3 4 5 कुछ नहीं हो। ए एम जी का जनक है। अब जी का जनक है तो क्या होगा, जी के सभी अवयवों को ए रेज एम की पूर्णांक घात के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब है, इसका मतलब आता है जी के सभी अवयवों को ए रेज एम की पूर्णांक घात के रूप में लिख सकते हैं। अगर ए रेज एम जनक है तो जी के सभी अवयवों को ए रेज एम की पूर्णांक घात के रूप में लिख सकते हैं। अब अपने के लिए ए जी का जनक है, ए बिलोंग्स टू जी, तो यहाँ पर मैं मान लिया इसमें, ये अपने माना क्या है इसमें, ए बिलोंग्स टू जी, ए जी का अवयव है। तो ए को ए रेज एम की पूर्णांक घात के रूप में लिख सकते हैं। तब ए को ए रेज एम की पूर्णांक घात के रूप में लिख सकते हैं। मीन्स ए इज इक्वल टू ए की पावर एम, ए को एक ए रेज एम की पूर्णांक घात के रूप में लिख दिया, ए की पावर एम। इसका मतलब कितना होगा, ए इज इक्वल टू ए की पावर एम, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू ए की पावर एम है ए इनवर्स। इसका मतलब क्या हो गया, ये कितना हो गया, ई ए की पावर एम है। एम और एन सभी क्या है, फाइनाइट है। एम और एन फाइनाइट है, दो परिमित संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन भी क्या होता है, फाइनाइट ही होगा, और -1 करेंगे वो भी फाइनाइट। तो ए रेज एन इज इक्वल टू ई, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एम एन, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एम एन -1 मींस परिमित है, फाइनाइट है, ए का ऑर्डर फाइनाइट। अब ए क्या है, जी का जनक है, ए जी का जनक है, तो ऑर्डर ऑफ जी भी क्या होगा, ए जी का जनक है, ए इज जनरेटर ऑफ जी, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू आल्सो एम एन, जी का ये भी होगा, मतलब परिमित होगा, जी का ऑर्डर भी परिमित होगा, परंतु जी तो क्या है, अपरिमित, परंतु जी अपरिमित, ये हो नहीं सकता। इसका मतलब ए रेज एम, इसका मतलब है ए रेज एम जहाँ एम डज नॉट इक्वल टू +-1 जी का जनक नहीं, ए रेज एम जनक नहीं। तो अब जनक क्या बचे, जनक दो ही बचे, ए और ए इनवर्स। अतः जी के केवल, अतः
जी क्या है? अपरिमित समूह, अपरिमित समूह, जी अपरिमित समूह, अपरिमित समूह जी के केवल दो ही जनक ए और ए इनवर्स, दो ही जनक होंगे और इसके अलावा कोई नहीं होगा। ये केवल ये किसके लिए? इनफाइनाइट के लिए। फाइनाइट के लिए लागू नहीं होती, फाइनाइट के तो कई हो सकते हैं, अपन एग्जांपल भी लेंगे इसमें, अगले वीडियो में अपन एग्जांपल लेके बताएंगे। फाइनाइट में तो दो से ज़्यादा हो सकते हैं, इनफाइनाइट के अंदर केवल जैसे z प्लस है, z प्लस में क्या हो जाएगा? 1 और -1 दो जनक हैं, जैसे है ना एग्जांपल, अगर इसमें अपन देखें एग्जांपल z प्लस, इसके जो जनरेटर है जनक वो क्या हो जाएंगे? 1 और दो ही, ए और ए इनवर्स, ए और ए इनवर्स ही होंगे, जो एक है जैसे 1 है, 1 का इनवर्स क्या हो जाएगा एडिशन में? माइनस, दो ही जनक होंगे अपरिमित समूह के अंदर। परिमित के लिए नहीं, परिमित में ज़्यादा भी हो सकते हैं, अगर इनफाइनाइट ग्रुप है तो उसके दो और केवल दो ही जनक, ये अपन इसमें यहाँ पर याद। थैंक यू।